है आपके पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। इसमें भी आप अपना आप एग्जामिनर को दिखा देते हो। ये भी सारी की सारी प्रैक्टिस है। हमेशा मेरी बात याद रखना, कोशिश करना जब भी उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रहे हो तो एक आधा ईडियम लाजमी डाल दो, उसको पता चल जाएगा हाँ भाई सीएसएस की ही तैयारी करके बैठा हुआ है। जितने ईडियम आपको समझ में आए ना, इंग्लिश हर कोई कर लेता है टूटी फूटी थोड़ी बहुत, लेकिन चेक क्या होता है, ईडियम का यूज है आपकी इंग्लिश में चेक होता है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी ग्रामर, हर चीज चेक होती है। ट्रांसलेशन फर्जंद जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं हूं ना, टूटी फूटी करके दो, गंदी मंदी करके दो, बट एटलीस्ट करके दो। एक दिन गलती निकलेगी, 2 दिन निकलेगी, 3 दिन निकलेगी, चलो हफ्ता निकलेगी, दूसरे हफ्ते सीधे हो जाओगे। नहीं छोड़ सकते। आप पहले क्यों हार मान गए हो? मैं तुम्हें बात तो, अगर मुझे कोई चीज नहीं ना आती 20 नंबर की या 10 नंबर की, तो मैं उसको अटेम्प्ट सिर्फ इस सोच के साथ करूंगी चलो 10 में से 2 तो मिलेंगे ना, 3 तो मिलेंगे ना। सीएसएस में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, मेरी बात याद रखो। एक एक नंबर मैटर करता है। एक नंबर तुम लोगों को फेल करवा सकता है, एक नंबर तुम लोगों को पास करवा सकता है। तुम लोग के 39 मार्क्स है ना, हो सकता है तुम्हारे इंग्लिश प्रेस में 39 आए हो, तुमने पैराग्राफ गलती से अटेम्प्ट कर लिया हो, उसमें से तुम्हें 4 नंबर मिल गए, तुम्हारा पेपर पास हो जाए। मैं बेटा अवेलेबल हूँ, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? आई एम हेयर। जितना हो सका अपनी साइड से हमेशा आप लोगों के लिए मैं हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी ना जरा डेमो क्लास की तरफ। मैंने आज के डेमो के लिए ना प्रेसिंग को चूज किया है। मैं आज आपको बस इसके रूल्स बता हो रही है, तो हम टाइम पे पूरा इसको वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, प्रेसी देखो बेटा, जैसे मैंने आपको कहा टाइटल होता है 5 नंबर का, प्रेस होती है बाकी 15 नंबर की। प्रेसी का अपना मतलब क्या होता है, इसको चोरी फजूल बात को यानी बामायनी करके लिखना। और दूसरा ये होता है द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि आप चीजों को कितना समझते हो, आपको कितनी समझ आती है कि हाँ यार इस पैराग्राफ में काम की बात ही है, बाकी सब मैंने छोड़ देना है। आपकी मेंटल असेसमेंट इज कॉल्ड योर प्रेसी। अब बेटा रूल्स की तरफ आते हैं हम लोग। हमें पता है तोते की तरह हमने रटा भाई 1/3 ऑफ पैराग्राफ हमने हमेशा से प्रेसी का लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 90 वर्ड्स है, 90 वर्ड्स का पैराग्राफ है, तो आप कितने लिखोगे बताओ मुझे? 30 लिखोगे, ठीक है? आपने उसको 1/3 कर देना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच मैंने लिखा हुआ कि आपने प्रेसी को हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। अब ये क्या बला का नाम है भाई? जब हम लोग करेंगे ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब तुम लोगों को इस बला का नाम भी समझ में आ जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, यानी आप इसमें ना, आप प्रेसी में एक्टिव सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकते। आपको इसमें डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज ही नहीं करने। ही से नहीं कर सकते शुरू, लिखो शी से नहीं कर सकते शुरू, लेकिन ही शी दे आप उसी में यूज करते हो। यू का यूज आपको स्ट्रिक्टली मना है। वी का यूज, वी का यूज आपको स्ट्रिक्टली मना है। और का यूज, ओ यू आर, हम हमारे, इसका यूज आपको स्ट्रिक्टली मना है। लिखो इन सब चीजों को, ये गलती से भी नहीं लिखना, हमेशा थर्ड पर्सन में बात करनी है। लिखो अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर, ऑलवेज राइट प्रेसी इन थर्ड पर्सन। और आगे थर्ड पर्सन जो मैं बता रही हूँ वो लिखो। थर्ड पर्सन इंक्लूड ही, शी, इट, दे। मैं रिपीट कर रही हूँ काश, आप अपने रजिस्टर्स पर लिखो, ऑलवेज राइट प्रेसी इन थर्ड पर्सन। ऑलवेज राइट प्रेसी इन थर्ड पर्सन। मैं तुम लोग को चैट में भी लिख देती हूँ, ऑलवेज राइट प्रेसी इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है। बस इसके अलावा तुम लोगों की प्रेसी में को लफ्ज नजर ना है सब्जेक्ट की जगह पे, ना वी नजर है, ना आई नजर है, ना यू नजर है, प्रेसी उधर ही फेल है, एक लफ्ज देखते ही। कभी भी ये बेवकूफी आपने नहीं करनी है। अच्छा, अब
तीसरे रूल की तरफ जाते हैं, ब्रीफ, कंसाइज, क्लियर, वेल कनेक्टेड। इसमें जो वेल कनेक्टेड है ना, द मोस्ट हाईलाइटेड वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? एक तरतीब से बात करना। पीछे तुम लोग सूरज की बात करो, आगे चांद आ गया, तो ये गलत है, ये बेवकूफी है, ये ब्लंडर है। ये हम लोग प्रैक्टिस में सीखेंगे। फ्लो नहीं खराब करना, बात जिस बारे में है उसी बारे में होती रहे। और मैंने एक और चीज नहीं लिखी, वो भी लिखो, अवॉइड ओवर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ तुम लोगों के पास आ गया डेमोक्रेसी पे, तुम लोग को उसके बारे में बड़ा आता है, तुम लोगों ने अपने से गलती से भी एक लाइन नहीं लिखनी। तुम लोग ऐसे नहीं लिख रहे हो, वैसे लिख रहे हो। गलती से भी एक लाइन नहीं लिखनी। अवॉइड ओवर राइटिंग। कहीं भी शोखे होने की जरूरत है ही नहीं कि मुझे इस बारे में बहुत नॉलेज है। वो तुम्हारा नॉलेज चेक ही नहीं कर रहा, वो तुम्हारी अकल चेक कर रहा है कि फजूल बातों में से काम की बात तुमको निकालनी आती है कि नहीं आती। फिर राइट टाइटल बाय रीडिंग डीपली द पैराग्राफ, स्पेशली द फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स। ये प्रेस्टी का यूनिवर्सल रूल है बच्चे, यूनिवर्सल मीन टू से जो कभी चेंज नहीं हो सकता, कि हमेशा जो टाइटल है ना, या पहली 3 लाइनों में छुपा होता है या लास्ट वाली 3 लाइनों में छुपा होता है। ऑब्वियसली मैंने किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो उस टॉपिक को मैं कहीं दरमियान में थोड़ी करूंगी, या तो मैं उस टॉपिक पे एंड कर दूंगी या मैं उस टॉपिक को स्टार्ट में लेके चलूंगी। अपने अपने माइक्रोफोन्स को चेक करो, इनको म्यूट करो राइट नाउ। अभी देखो, ये लैला और जेब, बेटा आप दोनों का जो है ना माइक्रोफोन, बेटा इसको म्यूट करो। ठहरो, मैं ये आप सबको म्यूट कर देती हूँ। चलो पुत्र, ड्राइंग नहीं बनानी है, ठीक है? ड्राइंग आपने नहीं बनानी, मैं हूं इसके लिए। अच्छा, अब ये देखो आप लोग, यहाँ पे जो आपके पास चीज है ना, 3 to 4 लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने इसको कभी भी माइंड से नहीं निकालना। आपकी प्रेसी का जो टाइटल है वो आपको फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स में मिल जाता है। ये रूल हमेशा माइंड में रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्लाइड आपके पास, उसमें क्या है, स्टार्ट विद द मेन आइडिया। बाज दफा होता है पैराग्राफ में ना प्रेस इस तरह दी जाती है, द ऑथर इज अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी वेल इक्विप्ड इन हिज लिटरेरी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। पहले ना वो आपको भटकाता है। ये ऑथर जैसे वर्ड, कभी भी किसी ऑथर का नाम आ जाए, राइटर का नाम आ जाए, किसी हिस्टोरिकल पर्सन का नाम आ जाए, आपने गलती से भी कोई नाम अपनी प्रेसी में नहीं लिखना, चाहे कायदे आज़म में क्यों ना आ जाए। नाम स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, लिखो अपने अपने रजिस्टर पे, कभी भी आपने नाम नहीं लिखना। नेवर यूज नेम, कभी भी गलती से कोई नाम यूज मत करो, ठीक है? स्टार्ट विद द मेन आइडिया। बात दफा होता है 3-4 लाइनें एवं ही बोल के ना, चौथी लाइन में मेन बात बताता है कि हाँ भाई मैं तो नेचर पे बात कर रहा हूँ, कि भाई जो ऑथर है ना, राइटर है, उसको बड़ा बूर हासिल है नेचर पे लिखने में, उसकी ब्यूटी पे लिखने में। तो आप पहली लाइन पढ़ के देखो, अच्छा ऑथर के ऊपर है पैराग्राफ, नहीं। ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन आइडिया। मेन आइडिया पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो डीपली, अच्छे से, सुकून से, तसल्ली के साथ। हमेशा पहला पेज छोड़ दिया करो पेपर में, जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है पहला पेज छोड़ देना पूरा, उसके बाद आपने सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट पे आपने अपने लिए को घंटा बचाना है, और एंड वाले पेपर पे आपने प्रेसी लिखनी है, और फिर अच्छे से गंद शंद मार के, और फिर उसको पूरा क्रॉस करके नीट प्रेसी वहां से देख के अपने पहले वाले पेज पे प्रेसी लिखनी है। प्रेसी का पेपर है, अपने रजिस्टर्स पे लिखो कि जब भी आपका एग्जामिनर आपका पेपर खोले उसको पहले पेज पे प्रेसी नजर आए, लेकिन आपने लास्ट पे अटेम्प्ट करनी है। समझ में आ गया जो मैंने आपको कहना चाहा है? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नो कॉपी पेस्ट। नो कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कभी भी एज इट इज उसके वर्ड्स नहीं यूज करने। अब ये नहीं कि आप एक भी यूज नहीं कर सकते, आप अपने आप को लिमिट दे दो, मैक्सिमम 2 वर्ड्स, 2 to 3 वर्ड्स, दैट्स इट। लिखो मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स, वो भी ऐसे जो आपको लगे कि भाई मैं जितना मर्जी सोच लूं ना, मुझे इसके रिप्लेस पे कोई लफ्ज मिल ही नहीं सकता। अवॉइड ऑर्नामेंटल एंड शोई राइटिंग।
ये गलती करते हो आप लोग। बाज बच्चे क्या करते हैं, हाई फाई वोकैब तैयार करके जाते हैं, ऐसे इतने डिफिकल्ट वर्ड एग्जामिनर को भी नहीं आते होते, वो आपको फेल कर देता है। कभी भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज करने हैं, ये शो करने के लिए कि भाई मेरी जो वोकैब है ना बड़ी कोई हाईफाई है। और आपने गलती से बेटा अपने ऐसे में भी डिफिकल्ट वर्ड शो नहीं करते। आप मेरी बात याद रखो, ये जो आपके इंग्लिश के दोनों पेपर है ना, ये आपकी वोकैब का टेस्ट नहीं है, ये आपकी अकल और समझ का टेस्ट है। जितने डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे, जितना एग्जामिनर को तंग करोगे, वो उतना तुम लोगों को तंग कर देगा, ये मेरी बात याद रखना। क्या सबको वॉइस नहीं आ रही है मेरी? जिसको आ रही है यस करो। बेटा मेरा वॉइस क्लियर है? अच्छा ठीक है। बेटा आप जो भी हो, ये ओप्पो वाला जो भी है मेरा बच्चा, आप एक काम करो, दोबारा से ना कनेक्ट करो या अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको देखो, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। अब नेक्स्ट रूल है बेटा, अवॉइड वर्ड्स लाइक बिग, लिटिल, गुड, अलॉट। ये 4 लफ्ज आपने, अच्छा इसमें मैं 5वां लफ्ज ऐड करना भूल गई हूँ, अपने अपने रजिस्टर्स पे लिखो, बैड भी लिखो। बिग, लिटिल, गुड, बैड, अलॉट, ये 5 वाहद ऐसे चीप वर्ड्स हैं जो आपने यूज करके अपने आप को थर्ड क्लास और लो क्लास नहीं शो करना। ना तो ज्यादा शौकी होना है वो कैब के मामले में, ना ज्यादा गिरे पड़े होना है, नॉर्मल मीडियोकर वो कैब आपने यूज करनी है ताकि लगे हाँ ये बच्चा पढ़ा लिखा है। नेवर स्टार्ट विद एंड, अपनी पूरी प्रेसी में ना कभी भी जुमला एंड से शुरू ना करना, गलती से भी एंड से शुरू नहीं करना, और कोशिश करनी है कि जुमले के दरमियान में भी बार बार एंड ना यूज करो। बाज दफा क्या होता है, हम लोग ना पैरा छोटा करने के चक्कर में ना 3 लाइनों की जब एक लाइन बनाते हैं ना, तो कोई ढेर सारा एंड यूज कर देते हैं, 2 बार एंड यूज कर देते हैं, नहीं करनी। यहाँ पे तुम लोगों के लिए काम क्या आएगा, कंजंक्शन काम आएगी, कॉमा यूज करना, ठीक है, कॉमा यूज करना, कंजंक्शन यूज करना, जैसे मोर ओवर यूज करना, इस तरह के वर्ड जितने भी एंड की लिस्ट दूंगी, अदरवाइज, लाइक दैट, दोरोली, इस तरह के वर्ड कंजंक्शन को यूज करना जो तुम लोग के जुमलों को जोड़े। एंड जितना हो सके अवॉइड करो, और एंड से कभी भी तुम लोगों ने जुमला स्टार्ट नहीं करना। नेवर स्टार्ट विद जेरेंट। जेरेंट क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन हर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंट नहीं होता। जब हम वर्ब को बनाते हैं ना, नाउन की जगह पे फेंकते हैं, तो वो जेरेंट कहलाता है, ठीक है। डिटेल इसकी हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, परेशान ना, ग्रामर सारी सीखेंगे। जेरेंट से कभी भी प्रेसी के अंदर जुमला शुरू नहीं करना, गलती से भी। यानी आपका जुमला प्रेसी में कभी ये ना इस तरह ना शुरू हो रहा हो कि स्लीपिंग इज हिज हॉबी, स्लीपिंग से जुमला शुरू किया ना, ये जेरेंट है, यहाँ पे है वर्ब सोना, लेकिन आईएनजी लगा के मैंने उसको सब्जेक्ट बना दिया, नाउन बना दिया, वो गलत है। प्रेसी के अंदर वैसे तो ग्रामेटिकली ठीक है, तो बस आप इतना लिख लो, नेवर स्टार्ट विद जेरेंट, और जेरेंट के आगे ब्रैकेट डाल के लिख लो फर्स्ट फ्रॉम फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको याद रहेगा कि कभी भी आपने स्टार्ट में से नहीं लिखना। फिर नेवर यूज दीज वर्ड्स, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ऑट, ये भला कौन से वर्ड्स हैं? इन वर्ब्स को, ये वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताओ जरा। शाबाश सैयद हसन। वकास बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी लिखो तुम तो अपने रजिस्टर पे, ऑक्सिलरी वर्ब मेरा बच्चा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको ऑक्सिलरी बोलते हैं। और इन वर्ड्स को जहां पे जब कोई टेंस नहीं ना हमारे पास रहता, तो वहां पे हम लोग मॉडल वर्ब यूज करते हैं। आपने कभी भी प्रेसी में बेटा मॉडल वर्ब्स नहीं यूज करने। अगर आप लोगों को पता है मॉडल वर्ब है, तो आपको ये भी पता होगा कि किस चीज को यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी को। सकत, हाँ सकता है, कर सकता है, मे, माइट, हाँ शायद, वुड, हाँ होगा, ought, होना चाहिए। प्रेसी में कभी भी आपने नसीहत नहीं करनी, आपने डिट्टो चीजें बतानी है, ये होता है, ये हुआ है, हो सकता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने गलती से भी एग्जामिनर को ये शो नहीं करना, जब आप ये वर्ड यूज करते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि लो ये तो खुद कंफ्यूज है, ये तो खुद यूज कर रहा है, सकता है, हो सकता है, या शायद, ये वो, तो ये मुझे एग्जैक्ट क्या बताएगा कि मैंने इसको पैराग्राफ में क्या लिख के दिया है। तो ये वाली गलती कभी नहीं करनी। अक्सर बच्चे अपनी प्रेसी में कैन यूज करते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है।
और इतनी बड़ी और माइनर मिस्टेक के बाद ना, हालांकि दिखने में माइनर मिस्टेक है लेकिन ये ऐसा माइनर है जो बहुत बड़ा है, वो आपका बाकी पेपर फिर उसी पर्सपेक्टिव से चेक करेगा। उसको पता है भाई ईडीएम शीडीएम रट्टे शट्टे मार लिए होंगे, कोई मसला नहीं, एबिलिटी तो आपकी प्रेस ही है। डोंट राइट अबाउट हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, वो आपने नहीं लिखनी। जब मैं आपको क्लासेस कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी आपने कटिंग कैसे करनी है पैराग्राफ की, ड्राफ्ट कैसे बनाना है पैराग्राफ का, एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री को, एग्जाम्पल्स को कैसे काटना है। आपने पहली पीएमएस की अटेम्प्ट करनी है बेटा, जैसे अच्छा आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ओवरऑल पूछ रहे हो तो हमेशा स्टार्ट जो है ना इंग्लिश और पाक अफेयर से लिया करो अपनी तैयारी के लिए सारे बच्चे। जब तुम लोग पहले ये दो चीजें तैयार कर लेते हो ना, तुम लोगों के बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना 10 वो तैयार करना बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। और प्रेसी के लिए डोंट वरी, आप ये सेशंस लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। सीएसएस मरकज ने आपको जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, ये बेटा इसको आप ना कोई समझो कि जैसे इट इज अ सॉर्ट ऑफ हेल्प फॉर यू, ये मदद है, ये फेवर है। अच्छा, नेवर राइट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आया या ई डॉट जी डॉट आया और उसने आगे कोई बात लिखी हो ना, आपको वो कितनी भी इंपॉर्टेंट लग रही हो, चुप करके उसको इग्नोर कर दो। आपने गलती से भी उस बात के बारे में नहीं लिखना। पता क्या होता है, एग्जामिनर ने एक छोटा सा 5 लफ्जों का जुमला पहले लिखा होता है और एग्जाम्पल कोट करके ना आगे को 2-3 लंबी लंबी लाइनें लिखी होती है कि बच्चा उसे काटते हुए भी डरे कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं कर रहा। मैम न्यूज़पेपर रीडिंग से भी प्रेसी इस तरह से इंप्रूव होगी बेटा कि न्यूज़पेपर रीडिंग से ना आपकी वो कैब अच्छी हो जाएगी। खास तौर पे जो डॉन का न्यूज़पेपर है ना, उसके एडिटोरियल पढ़ा करो सारे बच्चे। एडिटोरियल में जो कैब दी जाती है ना, डॉन का एडिटोरियल तो खैर सबसे मुश्किल वो कैब है, उसको यूज मत करने बैठ जाना। सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड जो आपके पल्ले पड़ते हो ना, उन वर्ड्स को बस याद कर दो। अच्छा, फिर है एलिमिनेट एक्सप्लेनेशन, वही जो मैंने आपकी बात अभी आपसे बात की। अभी देखो मैंने एक आगे एग्जांपल लिखी हुई है, एक आपके पास लाइन है, इस लाइन की प्रेसी करनी है। ही सैड उदास है, अपसेट उदास है, ग्लूमी उदास है, एंड फील सो मच लो उदास है, दैट ही डोंट वांट टू लिव, कि भाई वो जीना ही नहीं चाहता। कितने लफ्ज हुए, ही से काउंट करना शुरू करो, काउंट करके मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है whatever। अब क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगी। एक तो 1/3 की अहमियत, वर्ड्स की अहमियत, दूसरा प्रेसी एक्चुअली क्या है वो। अब ही सैड भी वही होता है बेटा, अपसेट भी वही होता है, ग्लूमी भी वही होता है, फीलिंग लो भी वही होता है, और जब हम जीना नहीं चाह रहे होते ना, उसका मतलब यही होता है कि हम लोग बड़े मायूस हैं। इसकी सिंपल प्रेसी पता क्या है, ही इज डिप्रेस्ड, बात खत्म। अब आप यहाँ पे सवाल बनता है मैम 1/3 करनी है तो फिर इन वर्ड्स को डिवाइड करें तो 3 लफ्ज छोड़े हैं। अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर ने कभी भी आपके लफ्ज गिन गिन के चेक नहीं करने होते, वो आपको फंसा देता है, आपको ट्रिक करता है एक तरह के। अब देखो उसने यहाँ पे कितने वर्ड्स यूज किए, अब आप डिप्रेस के अलावा कोई और वर्ड यूज करो, मतलब तुमने क्या किया, रिपीटेशन कर दी सेम वर्ड की, जानबूझ के उसको खींचा, तो मतलब ये कि तुम्हें प्रेस ही नहीं आती। इन सब का मतलब एक ही है, यहाँ पे जो डिप्रेस है ना, ये एज अ सब्सटीट्यूशन यूज किया है मैंने। सब्सटीट्यूशन होता क्या है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब जरा फोकस करो कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। सब्सटीट्यूशन की मैंने बात की, ये मैं तुम लोग को बताने लगे भी सब्सटीट्यूशन क्या होता है। एक वर्ड जब आपकी सारी कैफियत को बयान कर दे, ऐसे उर्दू में ही लिखो अपने रजिस्टर्स के ऊपर, एक लफ्ज में जब आप अपनी सारी कैफियत को बयान कर दो, उसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहते हैं। सब्सटीट्यूशन के स्पेलिंग वो लोग जिनका ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है, सिर्फ उनके लिए लिख देती हूँ, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। अब कहते हैं दिस मैन इज गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द टेबल। लग्जरीज ऑफ द टेबल यहाँ पे बेटा ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप एक आदमी के पास बड़ा ही फेवर होना, बहुत ज्यादा फेवर हो, वो रलिश कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो उन चीजों को। तो यहाँ पे जो ये देखो इसकी प्रेसिका कि दिस मैन इज एन एपिक्योर,
अब यहाँ पे एपिक्योर ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग जो है ना वो शॉवर हो रही हो, जिसको बहुत ज्यादा फेवर्स मिले हो। समझ में आ गई सब्स्टिट्यूशन की बात। अब एक और एग्जांपल देखो प्रेसी की, कि आपको किस तरह से कंफ्यूज करती है। द हैंड, वो हाथ, दैट रॉक द क्रेडिट, जिसने झूला हिलाया है, एंड ब्रॉट अप, और पाला पोसा है, द किड्स, बच्चों को, हैड किक्ड द बकेट। किक द बकेट ईडियम है मेरा बेटा, इसका मतलब होता है मर जाना, फौत हो जाना। अब वो हाथ जो बच्चे को झूला झुलाता है और बड़ा करता है, वो हाथ किसका होता है? ऑब्वियसली माँ का। अब इसने प्रेसी में ईडियम यूज कर दिया, ठीक है, और इसने प्रेसी में क्या किया, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए, यानी उसने आपको कैरेक्टर की डिटेल दे दी, कैरेक्टर नहीं बताया, तो इस तरह भी हो जाता है आपके साथ। अब यहाँ पे इसकी प्रेसी क्या है, द मदर वॉज डेड। सिंपली इस पूरी एक लाइन की प्रेसी ये है कि मदर की डेथ हो गई है। द हैंड दैट रॉक द क्रेडल एंड ब्रॉट अप द किड्स हैड किक्ड द बकेट। सीधी सारी बात है कि वो माँ जिसने पैदा किया पाला। अब यहाँ पे रॉक द क्रेडल ये इजाफी बात है, इसने झूला झुलाया, ब्रॉट अप पाला पोसा, वो भी इजाफी बात है। ये हमने कट कर दिया तो सीधी सीधी बात, द हैंड यानी वो माँ हैड किक द बकेट, मर चुकी है। ओके, अब मैंने यहाँ पे वॉज क्यों यूज किया, इस चीज का भी ख्याल रखना। जो हेल्पिंग वर्ब आपका, अब ये मैंने रूल्स में नहीं लिखा, देखो अपने रजिस्टर पे, जो हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेसी में यूज हुआ है, यानी जो आपका टेंस प्रेसी में यूज हुआ है, कोशिश करो वही टेंस अपना रीमेकिंग में यूज करो। जो ओरिजिनल पैराग्राफ में यूज हुआ आपने वही अपने प्रेसी में यूज करना है। हैड आया है, रॉक्ड आया है, सिंपल सेंटेंस में रॉक्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब में हैड आया, मतलब ये पास्ट है, दैट्स व्हाई उसने यहाँ पे वॉज यूज किया है। समझ आ गई आप सबको? तो एक बार फिर से लेट मी सी, मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया प्रेसी में? ठीक है, फॉर माई साइड दिस इज ओवर। तो अब आप लोगों के, अब चैट बॉक्स आपके हवाले है, अब आप लोग पूछो मुझसे तहम्मुल और तसल्ली के साथ, मैं आंसर करूंगी। अगर कोई वॉइस में पूछना चाह रहा हो तो मुझे एक मैसेज कर देना चैट बॉक्स में, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, नहीं तो आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। नुमान ने मुझसे पूछा इज इडियम एंड प्रोवर्ब द सेम? नो बेटा, प्रोवर्ब्स आर नॉट लाइक इडियम्स। प्रोवर्ब्स होते हैं वो कॉल्जरबुल मिसल, ठीक है, जैसे द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये प्रोवर्ब है, मिसालें। मैम टिल द एग्जाम प्रेसी चेक करवानी है बेटा, टिल द सेशन प्रेसी चेक करानी है, और टिल द सेशन जब आप प्रेसी चेक कराओगे ना, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम से पहले आपको प्रेसी में कोई प्रॉब्लम होगा। फिर भी कोई मसला हुआ ना तो आ जाना, मैम रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। हाँ, क्लासेस जब होंगी तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेटा अनम्यूट करती हूँ। मैम कैन वी यूज कनेक्टर्स इन प्रेसी? यस बेटा, यू हैव टू यूज कनेक्टर्स इन प्रेसी, कनेक्टर्स ही तो यूज करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था ना कि आप मोर ओवर यूज करोगे, ऑल्दो यूज करोगे, हाउएवर यूज करोगे, एंड यूज नहीं करोगे। वो कहने का मेरा मतलब यही था कि जितना हो सके एंड के अलावा बाकी कनेक्टर्स को यूज करो। मैम आप फ्री में इवेलुएट करेंगे किसी के? ठीक है बच्चे, इस सेशन में आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन को पे करना है, बाकी सारी इवेल्युएशन के लिए आपको सेपरेट पे नहीं करना पड़ेगा। वो कैब कहाँ से प्रिपेयर करनी होती है? अच्छा, वो कैब कहाँ से प्रिपेयर करनी होती है बेटा, मैं आप लोगों के साथ ना हाफिज करीम दा चुगताई की आप लोग किताब लो, इसके अलावा आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई रन एंड मार्टिन या दूसरा स्पेशल ग्रामर के लिए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ये जो टाइम टेबल मांग रहे हो ना, एक ग्रुप में शेयर हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लो कोई भी बच्चा। टाइमिंग चेंज जो है वो आप लोग एडमिन से करना बात, ठीक है। टोटल फी बेटा 1500 है। टाइम बेटा चेंज करना है, हम लोग एडमिन से कर लेते हैं बात, ठीक है। जो ग्रुप का आपका मतलब एडमिन है ना सीएसएस मरकज के, आप लोग उनसे बात कर लेना टाइमिंग की। राइटर हाफिज करीम दा चुगताई, इस किताब के अलावा आपने कोई नहीं लेनी। ठहर, मैं तुम लोगों को स्क्रीन जो है कर देती हूँ शेयर, एक बार ना किताब देख लो और फिर आप लोग मुझको इजाजत दो, ताकि जो नेक्स्ट हमारे हैं क्लास लेने वाले क्लास मतलब ले ले, हम उन्हें लेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
ये लो बच्चे, हाफिज करीम दा चुगताई की है बेटा, 1 मंथ ड्यूरेशन है इसका। हाफिज करीम दा चुगताई की बुक है, कारवान की बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसके अलावा तुम लोगों को कोई और किताब लेने की जरूरत है ही नहीं, बाकी सारा काम इस महीने में मेरा है, ठीक है। ठीक ना, वो क्या करे मैम, वो क्या बेटा ग्रामर ठीक नहीं है, सेशन में हो जाएगी। जैसे ऊपर अभी हेड वाला सवाल है कि हेड क्यों नहीं, ये भी बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। मदर हैड डेड, मदर मर चुकी थी, ये नहीं है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि उसने आपको उसने ऊपर सिंपल पास्ट यूज किया है। तो आपकी पहली डिमांड वही है कि आप उसी टेंस में बात करो। अगर पास्ट है तो उसकी भी तो आगे 4 फैमिलीज है ना। आप इन चीजों में अभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ग्रामर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये मेरी सरदर्द है, ये आप लोग तब पूछना जब मैं आपको करवाऊंगी, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच आसफा, मीन्स अ लॉट, इंफॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक यू। ये बेटा 15 जुलाई से स्टार्ट है बेटा, जो 1500 भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट। मैंने जब सीएसएस स्टार्ट किया था ना, मेरे फादर नहीं है, तो मेरे लिए मैनेज करना कितना मुश्किल था। तुम लोग 1500 की बात कर, तो मैंने 80-80 हजार जाया किया है। 80-80 हजार दे के 15 दिन पढ़ के 1 महीना पढ़ के छोड़ के आ जाती थी, और इकट्ठे फी देनी पड़ती है, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं। जाते हो तो आपको फी रिफंडेबल नहीं होती है बेटा। कुछ बनना है ना, तो वो पोस्ट आपसे डिमांड करती है। हाँ बेटा, आसपा क्रिमिनोलॉजी की रजिस्ट्रेशन ना, हमें ये वीक दो, इंशाल्लाह इस वीक के बाद हम लोग क्रिमिनोलॉजी की तरफ आते हैं, फिर अपने ऑप्शनल को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे एज सून एज पॉसिबल, और उसको भी बहुत अच्छा वेल प्रिपेयर करेंगे। ऑप्शनल के लिए 15 दिन भी बहुत होते हैं, आपको तरीका आना चाहिए। एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, फजूल चीजें तैयार करते रहते हैं सब्जेक्ट के लिए, और जो करने वाली होती है वो करते नहीं और फेल होके बैठ जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, वी आर हेयर, सीएसएस मरकज इज हेयर, हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। सीएसएस मरकज वाज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतनी लो फी में बेटा आपको हम लोग अपना फोन पर से हैक करके दे रहे हैं। 8-8 हजार, 15-15 हजार, 10-10 हजार मैं इजीली ले लेती हूँ अकेडमी से। हम लोग यहाँ पे पता है क्यों है, सिर्फ मुझ जैसे बच्चों के लिए, बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझ जैसे बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। क्या हम लोग सिर्फ कुछ पैसों की वजह से क्वालिटी से ना जाएं, उतनी खपत से आपके लेक्चर प्रिपेयर करने, उतनी खपत से आपको पढ़ाना, उतनी खपत से आपकी वैल्यूएशन करनी। 7 साल हो गए मुझे इंग्लिश पढ़ाते, आज तक बगैर देखे मैं लेक्चर नहीं देती हूँ। हर बार मेरे माइंड में होता है कि शायद इस बार मुझे कुछ नया मिल जाए बच्चों के लिए, और उससे उनका स्कोर थोड़ा ज्यादा हो जाए, हर बार। हालांकि 7 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, 2 साल हो गए हैं इसको पढ़ाते हुए, पीडीएफ वैसे के वैसे पढ़े हैं, क्या चीजें उनको निकाल के लिखने की, लेकिन फिर भी अमेंड करती हूँ, तुम लोगों को लिखवाती हूँ, फिर भी कहती हूँ कि रजिस्टर और पेंसिल लेकर बैठो, सिर्फ मेरे पे मत रहो, जो मेरे माइंड में आता है उसे फौरन लिखो, जो न्यू चीज आती है उसको ऐड करो, क्योंकि फिर से एक बार पढ़ के बैठी हूँ तुम लोगों के लिए। इसी तरह आपने हमेशा बस संभल रहना है, अच्छे से रहना है। सीएसएस मरकज की टीम यहाँ पे आपके साथ है, और हम लोग एंड तक आपके साथ हैं। हम आपके सेशंस तक जब आपको फ्री करेंगे ना मेरा बेटा, तो आप लोग उन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल माहिर हो चुके होंगे, और एक दिल को सुकून हो जाएगा आपके कि हाँ यार, अब ना मैं ये वाला पेपर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और मैं ना इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी। अल्लाह आप सबको 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 कामयाब करे। आपकी आ गई है बेटा जी डेट, 29 फेब को आपका पहला पेपर है सीएसएस का। आपके पास कोई टाइम नहीं है, मेरी बात याद रखो। गलती से कोई ये ना सोचे अभी है 2-3 महीने है, हरगिज नहीं है। जिसने पास नहीं होना उसके लिए बड़ा टाइम है 4-5 महीने। जिसने पास होना है ना, उसके पास अब 1 मिनट नहीं है। छोड़ दो सारा कुछ, सब कुछ छोड़ दो, सीधे हो जाओ, सुधर जाओ और अपना टाइम दो। नहीं बेटा, मैं स्पेशल सीएसएस, मैं माइनॉरिटी में नहीं हूँ, पंजाब में नहीं है, लेकिन हमारी जो क्लासेस हैं सीएसएस मरकज की, जितनी भी क्लासेस हैं मेरा बेटा, ये स्पेशल सीएसएस के लिए भी हैं।
ठीक है, पीएमएस के लिए भी हैं और सीएसएस के लिए भी हैं। पीएमएस 2023 की इंग्लिश भी आपकी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी, स्पेशल सीएसएस की इंग्लिश भी आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी, और आपका जो सीएसएस 2024 है उसकी भी इंग्लिश यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। इसी तरह ऐसे का हिसाब है, इसी तरह बाकी सब सब्जेक्ट का हिसाब है। हमारी टीम ने जब ये सेशन स्टार्ट किए थे, प्लान किए थे, हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि हम लोग इन तीनों चीजों को कवर करेंगे। सब है, सब्जेक्ट्स वही हैं, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करके हम सबके सब चीजें कवर करेंगे। ठीक है, स्पेशल सीएसएस के लिए अप्लाई किया है। बेटा बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ये आपके लिए समझ लो कि एक ब्लेसिंग है जो स्पेशल सीएसएस है, एक मुफ्त की अटेम्प्ट है आप लोगों की। इसको जाया मत करना, इसको यूटिलाइज करना, इसको यूटिलाइज करना। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और फरजन बेटा आप मुझसे ना पर्सनली बात करो, ठीक है, ग्रुप में है मेरा नंबर, एडमिन है, उसके ऊपर महक मजीद लिखा होगा। आप बेटा मेरे से बात करो, तुम परेशान हो मुझे पता है, तुम्हें मत सोचना कि इतने बच्चे तो मैंने कहीं तुम्हें निगलेक्ट कर दिया, हरगिज नहीं। मेरी नजर में मेरा हमेशा हर बच्चा रहता है। तो फरजंद अगर आप सुन रहे हो, जिसको भी ट्रांसलेशन के पैराग्राफ में इशू था, बेटा मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको कॉल करती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, या वॉइस करो। ओके बच्चों, मुझे इजाजत दो, अपना ख्याल रखो, ढेर सारी मेहनत करो, अल्लाह पाक तुम सबको कामयाब करे। सो दुआओं में याद रखना, मेरे लिए भी बहुत सारी। तो अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, टेक केयर।